गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को अब रेनबो के कुछ चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं और आज का वीडियो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है उसको मैं स्टार्ट करता हूं। अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ये वीडियो बनेगा जिसको आप स्टडी करेंगे और आप अपने घर पर बैठे बैठे अपने सिलेबस की तैयारी कर पाएंगे लॉकडाउन की इस समस्या में। तो आज सबसे पहले राइटर इंट्रोडक्शन जो होता है, जो कि चैप्टर के शुरुआत में दिया रहता है, उससे भी आपके 10+2 के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनको आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लेसन पढ़ेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप वर्ड मीनिंग अच्छे से जानें। तो मैं अभी वर्ड मीनिंग दिखा रहा हूँ आपको। आप अपने मोबाइल में इन सभी वर्ड्स को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे और इन वर्ड्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ताकि जब मैं टेक्स्ट पढ़ाना शुरू करूं तो टेक्स्ट को आप बहुत ही अच्छे से समझ सके और आपके इंटरमीडिएट की तैयारी अच्छी हो सके। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर रखने हैं और चैप्टर के लास्ट में सारे क्वेश्चंस आंसर्स भी आप लोगों को कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये पहला चैप्टर का राइटर्स इंट्रोडक्शन। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। आई होप कि जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बोले थे वो सारे आपने लर्न कर लिए होंगे। अगर वर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी तो टेक्स्ट समझने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। पहले मैं इसका रीडिंग डाल देता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. He successfully used truth and non-violence as the chief weapon against the British rule in India and helped India gain independence. From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948. His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English. In the following extract, Indian Civilization and Culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian culture, Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time. The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. किसी भी लेसन को समझने के लिए ख़ास तौर से लिटरेचर में आपको ये जानना आवश्यक है कि वो चैप्टर किस बेस पर लिखा गया है और लिखने वाले राइटर का बैकग्राउंड क्या है। तो महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 1869 में इनका बर्थ हुआ था, 1948 में इनका डेथ हुआ था। पॉपुलरली यानी कि लोकप्रिय रूप से इनको जाना जाता था बापू के रूप में या फिर द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में। ये पॉलिटिशियन तो थे ही, पॉलिटिशियन से अधिक यह स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। आत्मा से संबंधित बातों को ये बोला करते थे। इन्होंने सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक यूज़ किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, सच्चाई और अहिंसा का एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, और हेल्प किया इंडिया को इंडिपेंडेंस को प्राप्त करने में। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जिन हथियारों का प्रयोग किया उन हथियारों में दो मुख्य हथियार थे, वेपन्स थे।
एक था ट्रूथ जिसे हम सत्य कहते हैं, और एक था नॉन वायलेंस जिसे हम अहिंसा कहते हैं। इन दोनों वेपन्स का यूज़ इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ किया था, और इन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन करने में, मतलब कि प्राप्त करने में, स्वतंत्रता, इन्होंने हेल्प किया था इंडिया का। 1915 से लेकर 1948 तक इन्होंने कंप्लीटली डोमिनेट किया था। डोमिनेट करना, प्रभुत्व रखना, इन्होंने पूर्णतः प्रभुत्व रखा था इंडियन पॉलिटिक्स पर, यानी कि भारतीय राजनीति पर। ही डाइड, ये मरे, एट द हैंड्स ऑफ अ फाइनेटिक, एक कट्टरपंथी के हाथों। फाइनेटिक, एक फाइनेटिक के हाथों इनका देहांत हुआ, इनकी हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। जब कोई राइटर अपने लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो वह ऑटोबायोग्राफी बनता है, और जब किसी के जीवन को लिखने वाला कोई और होता है तो वह बायोग्राफी कहलाता है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी, यानी कि इन्होंने खुद इसको लिखा है। इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और इन्होंने न्यूमरस, अनेकों आर्टिकल्स लिखे हैं यंग इंडिया के लिए, जब इंडिया यंग था, युवा अवस्था में था। और जितने भी ये स्पीच यानी कि भाषण इन्होंने डिलीवर किया डिफरेंट ओकेजन पर, जितने भी भाषण इन्होंने अलग अलग विभिन्न अवसरों पर दिया था, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनके लेख और इनके भाषण रिवील करते हैं, अर्थात प्रकट करते हैं। रिवील हिम, इनको प्रकट करते हैं। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, न केवल एक वास्तविक विचारक के रूप में, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर, बल्कि एक बहुत ही अच्छे मालिक के रूप में, चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश के, शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के मालिक के रूप में, स्वामी के रूप में इनके लिखे गए लेख, इनके ऑटोबायोग्राफी और इनके भाषण जो इन्होंने इंग्लिश में दिए थे, उनको पढ़कर हमें यह पता लगता है कि महात्मा गांधी शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के स्वामी थे, और इनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इडियोमेटिक इंग्लिश बोला करते थे, और प्योरिटी होती थी, एक्यूरेसी होती थी इनकी इंग्लिश में। जब आप इनका ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये पता भी चलेगा कि महात्मा गांधी बहुत ही इडियोमेटिक इंग्लिश बोलते भी हैं, इडियोमेटिक इंग्लिश लिखते भी हैं। ये पढ़कर हमें पता चलेगा। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, अभी जो एक्सट्रैक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी बड़े कहानी या निबंध के छोटे से टुकड़े को एक्सट्रैक्ट कहते हैं। आपके रेनबो में जितने भी ऐसे मिलेंगे, निबंध मिलेंगे, वो सारे एक्सट्रैक्ट होंगे, यानी कि एक बड़ी निबंध से कुछ टुकड़े निकालकर आपको दिए जाते हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट है। ये एक्सट्रैक्ट जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस एक्सट्रैक्ट में गांधी जी बात करते हैं साउंड फाउंडेशन के बारे में। साउंड मतलब दृढ़ और फाउंडेशन मतलब न्यू। इंडियन सिविलाइजेशन के साउंड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। भारतीय सभ्यता का जो दृढ़ न्यू है उसके बारे में बात करते हैं। न्यू अर्थात बेस यानी कि आधार। विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी इंडियन सिविलाइजेशन ने समय के गुजरने के बावजूद सक्सेसफुली समय के इस बहाव को झेला है, समय के बहाव को देखा है और डिग रहा है अपने फाउंडेशन पर। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, जिसकी अपनी टेंडेंसी होती है, अपनी प्रवृत्ति है कि यह मटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, मटेरियलिटी अर्थात भौतिकता को बढ़ावा देता है। यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं कर सकता है, इसका कोई मेल नहीं हो सकता है, और हमारी इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता को बढ़ावा देती है। यहाँ पर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि पूरा का पूरा चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में ही लिखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि दुनिया में ईस्ट और वेस्ट दोनों सिविलाइजेशन से,
एक पाश्चात्य सभ्यता जिसको इंग्लिश में वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, और एक हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन जिसको हम भारतीय सभ्यता भी कहते हैं, प्राचीन सभ्यता कहते हैं। एक मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि वेस्टर्न को मॉडर्न कहा जाता है, ईस्टर्न को एंशिएंट कहा जाता है, और हमारी जो सिविलाइजेशन है वो एंशिएंट है। और इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, मनुष्य को क्या सिखाता है, और एंशिएंट सिविलाइजेशन मनुष्य को क्या सिखाता है। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाएगी कि हम जहाँ पर पैदा हुए हैं हिंदुस्तान की भूमि पर, तो हमारे पास जो सभ्यता है वो हमें विश्व के तमाम दूसरे सभ्यताओं से अलग करता है, हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। नैतिकता और भौतिकता का पूरा तोल मोल हुआ है इस चैप्टर में, जहाँ वेस्टर्न कहता है कि मटेरियलिटी को बढ़ावा दिया जाए। मटेरियलिटी अर्थात भोग विलास की तमाम वस्तुएं मटेरियलिटी के अंतर्गत आती है, जबकि हमारी जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, हमारी अपनी भारतीय सभ्यता है, वो स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देती है, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है, और मोरलिटी को बढ़ावा देती है, नैतिकता को बढ़ावा देती है। यानी कि दोनों में कोई मेल नहीं है। और आज के समय में जिस तरीके से हम मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो गांधी जी ने ये बताने की कोशिश की है कि हम एंशिएंट की तरफ जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मॉडर्न की तरफ जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया राइटर का भी, और इस चैप्टर में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अगली वीडियो में लेसन को हम लोग क्लियर करेंगे और लेसन के टेक्स्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू।